तो चलिए आज भारत के एक ऐसे किले की कहानी जानते हैं जिसे कोई जीत नहीं सका। एक ऐसा किला जो सदियों तक दुश्मनों के लिए एक पहेली बना रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ की, भारत की वो महान दीवार जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। तो तैयार हो जाइए इस जबरदस्त ऐतिहासिक सफर के लिए। अच्छा, हम सब ने चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहाँ है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको चौंका देगा। जी हां, ये हमारे अपने भारत में ही है। चीन के दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और मजबूत दीवार हमारे राजस्थान के दिल में शान से खड़ी है, और इसका नाम है कुंभलगढ़ की दीवार, जिसे लोग गर्व से द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आज इस शानदार किले के किन किन रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये महान दीवार आखिर कितनी विशाल है। फिर इसके बनाने वाले महान महाराणा कुंभा के विजन को समझेंगे। इसके बाद हम किले की दीवारों के अंदर बसे शहर की सैर करेंगे, बादलों में बसे एक महल की खूबसूरती देखेंगे, और आखिर में इसकी अजेय विरासत की कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत की महान दीवार। जरा सोचकर देखिए, राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावल की पहाड़ियों पर एक विशाल सांप की तरह फैली हुई है ये दीवार। जानते हैं कितनी लंबी? पूरे 36 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई करीब 15 फीट। मतलब उस जमाने में 8 घुड़सवार एक साथ इस पर दौड़ सकते थे। और ये सब कुछ समुद्र तल से 1000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। सोचिए वहां से नजारा कैसा दिखता होगा। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन थे जिनके दिमाग में इतना विशाल और अभेद्य किला बनाने का आइडिया आया? चलिए अब उस दूरदर्शी राजा के बारे में जानते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस किले का इतिहास महाराणा कुंभा से भी पुराना है। माना जाता है कि इसी जगह पर दूसरी सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पोते सम्राट संप्रीति ने एक पुराना किला बनवाया था। महाराणा कुंभा ने 1443 में उसी ऐतिहासिक नींव पर इस भव्य किले का काम शुरू करवाया, जिसे पूरा होने में 15 साल लगे, और ये 1458 में जाकर तैयार हुआ। पूरे 15 साल! जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी इमारत नहीं थी। 15 साल का लंबा वक्त, हजारों लाखों मजदूरों की मेहनत और न जाने कितनी मुश्किलें। तब जाकर ये सपना हकीकत में बदला। ये मेहनत ही इसकी मजबूती की पहली निशानी है। आपको बता दूं, कुंभलगढ़ सिर्फ एक दीवार नहीं है। अरे, ये तो दीवारों के भीतर बसा एक पूरा का पूरा शहर था। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर जिंदगी कैसी थी। इस किले की सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसमें घुसने के लिए 1 या 2 नहीं, बल्कि 7 विशाल और मजबूत दरवाजों को पार करना पड़ता था, जिन्हें वहां पोल कहते हैं। मतलब दुश्मन के लिए हर दरवाजा एक नई चुनौती था। और ये देखिए, ये नंबर आपको सच में हैरान कर देगा। किले के अंदर 360 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिसमें जैन और हिंदू दोनों धर्मों के मंदिर शामिल हैं। इससे पता चलता है कि कुंभलगढ़ सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं, बल्कि उस समय का एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक सेंटर भी था। अब जरा इसकी इंजीनियरिंग की दाद दीजिए। किले को इस तरह बनाया गया था कि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। मतलब समतल जमीन पर खेती होती थी, और ढलान वाले हिस्सों का इस्तेमाल पानी इकट्ठा करने वाले तालाबों के लिए किया जाता था। सोचिए कितनी कमाल की प्लानिंग थी। अब चलते हैं किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर, जहां एक ऐसा महल है जो सचमुच बादलों से बातें करता हुआ लगता है। इसका नाम है बादल महल। ये किले के बिल्कुल टॉप पर बना है और 2 हिस्सों में बटा है, मर्दाना यानी पुरुषों के लिए और जनाना यानी महिलाओं के लिए। इसकी सबसे खास बात है इसका नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और इसके कमरों में हल्के पेस्टल रंगों की खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जो कुंभलगढ़ को इतिहास में अमर बना देती है, इसकी वो पहचान कि इसे कोई जीत नहीं सका, ये अभेद्य था। तो सबसे जरूरी बात यह है, अपने सैकड़ों सालों के इतिहास में इस किले को दुश्मन सिर्फ एक बार ही भेद पाए। जी हां, सिर्फ एक बार। ये एक फैक्ट ही इसकी बनावट की महानता बताने के लिए काफी है। और वो हार भी सीधी लड़ाई में नहीं हुई थी। हुआ ये कि किले के अंदर पीने का पानी ही खत्म हो गया था, और इसे हराने के लिए कोई एक सेना नहीं आई थी, बल्कि मुगल शासक अकबर, आमेर, मारवाड़ और गुजरात, इन सब की मिलीजुली सेनाओं को मिलकर इसे घेरना पड़ा था। और आखिर में एक लोक कथा।
कहते हैं कि महाराणा कुंभा अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते थे कि वो रोज किले में 50 किलो घी और 100 किलो रुई के बड़े बड़े दीपक जलवाते थे। क्यों? ताकि रात में घाटी में काम कर रहे किसानों और मजदूरों को रोशनी मिलती रहे। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक महान बिल्डर ही नहीं बल्कि एक महान शासक भी थे। कुंभलगढ़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी की दीवार नहीं है, ये राजपूतों के शौर्य, उनकी दूर की सोच और उनकी शानदार इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। तो अब सवाल ये है, इतिहास की इन कभी न हारने वाली कहानियों को महसूस करने के लिए, इन्हें अपनी आंखों से देखने के लिए आप कब जा रहे हैं? ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।